नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 में कुछ करने वाले हैं जो कि इधर लिखा है। अब सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला कॉन्सेप्ट आपको एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर ये क्लियर नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर नहीं है, तो यार ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो ये समझ ही नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले मेरा जाकर पहला लेक्चर देखो, अटेंड करो पहला लेक्चर, पहले वो समझो। 1 घंटा 32 मिनट का कुछ है ड्यूरेशन है, पहले वो चीज समझो। बेसिक्स जब तक नहीं समझोगे तब तक ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या, रिलेशन क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, रियल नंबर्स का चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और रिलेशनशिप देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। तो दो चीज मोटा मोटी हम आज सीखने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में जो रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का। तो यार सबसे पहली बात, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में काफी दिक्कत होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे अप्रोच करें। अगर नया क्वेश्चन आ जाए तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे करें, समझ में नहीं आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, कुछ दिमाग में क्लिक नहीं होता है। सही वीडियो पे क्लिक किया है, हर एक चीज समझा दूंगा, हर एक चीज करवा दूंगा, हर एक तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद अगर तुझसे कोई नया क्वेश्चन ना बने ना, नाम बदल देना। अगर तुम हर एक चीज अच्छे से फॉलो करेगा, अच्छे से सुनेगा मुझे, कैसा भी क्वेश्चन आओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस तेरे से बन जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस बोल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस 98% क्वेश्चन तेरे से बन जाएंगे। और हमारा एम भी वही है, 98%। गोल याद रखना बोर्ड का। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए दो चीजें आप पहले दिमाग में रखो। अगर वर्ड प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले वो क्वेश्चन को आराम से रीड करो, बार बार रीड करो। मैंने क्या बताया था, जब तक अगर आप पिछले वीडियोस में देखे हो, जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन समझोगे नहीं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आंसर्स का अप्रोच आप नहीं लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन का अच्छे से ढंग से समझो। दूसरी चीज, क्वेश्चन को समझने के बाद ये डिसाइड करो कि आपका जो डाटा दिया है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो भी डाटा दिया है, कुछ भी डाटा दिया है, 10 12 13 14 लाख करोड़ हजार, कुछ भी दिया है, 10,000, उससे आपका जो आंसर है वो बड़ा आएगा छोटा आएगा। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उससे हमारा आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर आप कैसे पता लगाना है मैं बताऊंगा क्वेश्चंस। अगर सोच लो आप पता लगा लिए कि आंसर बड़ा आएगा या आंसर छोटा आएगा। अब जो बता रहा हूं थोड़ा सा समझो कि अगर आप सोच लिए कि आंसर बड़ा आएगा, अगर बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है, और अगर छोटा आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। भैया ऐसा क्यों? देख, मैं तुझे एक लॉजिक के थ्रू समझाता हूं। हम जानते हैं एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन क्या है, मल्टीपल। मैं इधर बस पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ये लिख रहा हूं क्योंकि इसी का ही लॉजिक है। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर तू पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो मुझे ये एक चीज बता कि मल्टीपल्स बड़े होते हैं या फैक्टर्स बड़े होते हैं? मल्टीपल बड़े होते हैं या फैक्टर बड़े होते हैं? जाहिर सी बात है, अगर तू बेसिक्स क्लियर रहता है, तो पहला लेक्चर देखा है, तब तुम बता सकता है कि मल्टीपल्स बड़े होते हैं। सपोज कोई एक एग्जांपल लेता हूं, अगर बाई चांस तुम नहीं देखो, ठीक है, और एक बार समझ लो, रिवाइज कर लेते हैं। अगर सपोज कोई एक एग्जांपल लिया हमने 4, मैं इधर 4 का मल्टीपल्स लिखूंगा और इधर 4 का फैक्टर्स लिखूंगा, ठीक है। मल्टीपल जैसे कि 4 8 12 16 ब्ला 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 ब्ला। फैक्टर्स जैसे कि 1 2 4, इतना ही है, 1 2 4, ओके, इतना ही है, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स 4 के और ये है मल्टीपल्स 4 के। तो तुम इधर से बता सकता है कि फैक्टर्स बड़े हैं या मल्टीपल्स बड़े हैं। तुमको इधर से समझ नहीं आ रहा कि मल्टीपल्स बड़े हैं, फैक्टर्स छोटे हैं?
इन कंपैरिजन। तो अगर तेरा आंसर बड़ा आएगा, तुमने क्वेश्चन देख के समझ लिया कि आंसर बड़ा आएगा, तब तुझे मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना है। क्यों? एलसीएम में एम आता है, एम होता है मल्टीपल और मल्टीपल बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा होता है। क्या लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है, बड़ा होता है। अगर बड़ा आंसर अगर बड़ा आया तो एलसीएम, आंसर अगर छोटा आया तो एचसीएफ। बात समझ में आ गया? छोटा है तो एचसीएफ क्यों? क्योंकि फैक्टर जो कि एलसीएम मल्टीपल के कंपैरिजन में छोटा होता है। बस यही चीज याद रख लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे नहीं समझ में आएगा, इतना क्लैरिटी से समझा रहा हूं, कैसे नहीं समझ में आएगा? अगर छोटा आया आंसर, अगर तुम डाटा देख के पता लगा चुके हो कि आंसर छोटा आएगा, तब आपको एचसीएफ निकालना है। अगर आंसर बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं अभी क्वेश्चंस लिखता हूं और जितना क्वेश्चंस करवाऊंगा इधर, अभी जितना ही क्वेश्चंस करवाऊंगा उतना क्वेश्चंस कर लिए ना, काम बन जाएगा। कोई भी बुक उठा लो, वही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर अलग क्वेश्चंस मिले, अगर मैं यार देखो, हर एक बुक का तो हर एक क्वेश्चन में नहीं करवा सकता, लेक्चर में लिमिटेड ही क्वेश्चंस में करवा सकता हूँ। तो तुम कोई भी बुक उठाओ, कोई भी अगर नया क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम ये कुछ शायद मैं 6-7 याद वैसे भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर वो तुम अच्छे से समझ लिए, अच्छे से कर लिए, वो सारे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हर एक नया सवाल सॉल्व हो जाएगा। नया सवाल देख के डरना कैसे नहीं, मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये हम मिटा देते हैं, या आप चीज आपको समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर मजा आएगा नहीं, कमेंट में बताना। ठीक है, पिछला लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना, सब कुछ बताना। फीडबैक मिलेगा तो मजा आता है वीडियो बनाने में। जैसे तुमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है। और मेरा मोटिवेशन बस आपका कमेंट्स है, आपका लाइक्स है, आपका जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं वही मेरा मोटिवेशन है। बस थोड़ा प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो, तब मुझे भी अच्छा लगेगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। तुमको तो लगवा ही रहा हूँ मैं अच्छा। अब देखो, अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपका एनसीईआरटी में है। ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं काफी टाइम दूंगा क्योंकि ये पहला बार, ध्यान से समझ बताता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन पहले मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नोट हो गया। बड़ा बड़ा क्वेश्चन से थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन नोट हो गया, अभी हम आंसर के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के आराम से समझो। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Priya takes 18 minutes to complete one round of the field while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब ये जो तरीका मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए पढ़ा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसे फास्ट 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 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। भैया यार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अबे पढ़ तो सही, ढंग से पढ़। अब ढंग से कैसे पढ़ते हैं, देखो। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। अच्छा, क्या बोल रहा है? एक सर्कुलर पाथ है, बना लेते हैं, कोई काम है नहीं है, पता तो लगेगा, बना लेते हैं, बस एक सर्कुलर पाथ बना लिया अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, प्रिया एक लड़की है, टेक्स 18 मिनट्स, जो डाटा दिया है उसको अंडरलाइन कर दो। 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड। कोई लड़की प्रिया है, उसको 18 मिनट लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में फील्ड का। यह फील्ड, ठीक है। फाइल रवीश टेक्स 12 मिनट्स, फिर से डाटा अंडरलाइन, 12 मिनट्स फॉर द सेम। सेम मींस वही एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 12 मिनट लेता है, लेकिन प्रिया लेती है 18 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। वो दोनों सेम पॉइंट में स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं। क्या? रन करना। ठीक है, दौड़ना, चलना, जो भी। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? वो बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। सिंपल, अगर समझ में नहीं आता तो इधर समझो, मैं समझा रहा हूं। अगर एक सर्कुलर पाथ है, सपोज प्रिया कोई लड़की है, मैं इसको पी से डिनोट करता हूं इधर।
वो ले रही है 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट। मतलब प्रिया अगर सपोज डायरेक्शन ये बोल रहा है सेम डायरेक्शन, सपोज हम चूज कर लेते प्रिया इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है, प्रिया इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, तो वो बोल रहा है कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए प्रिया ले रही है 18 मिनट, प्रिया ले रही है 18 मिनट, और रविश ले रहा है सेम पॉइंट बोला है, सेम पॉइंट से और सेम टाइम में, एक ही टाइम में और सेम पॉइंट से भी वो दोनों, मतलब यही पॉइंट से अगर प्रिया दौड़नी शुरू करी तो रविश भी इधर से, रविश को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, रविश भी इधर से दौड़ना शुरू करे, और रविश लेता है, क्वेश्चन में दिया है इधर 12 मिनट, रविश लेता है 12 मिनट, इसको थोड़ा, रविश लेता है 12 मिनट, ठीक है, रविश लेता है 12 मिनट कंप्लीट करने के लिए, प्रिया लेती है 18 मिनट कंप्लीट करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो समझो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं को कितना मिनट्स के बाद और एक बार मीट करेंगे, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में वो लोग और एक बार कब मीट करेंगे, इधर से प्रिया निकल गई, इधर से रविश निकल गया, रविश थोड़ा तेज दौड़ता था वो आगे निकल गया, प्रिया थोड़ी धीरे दौड़ती थी वो थोड़ा पीछे रह गई, उसको लगता है 18 मिनट, रविश को लगता है 12 मिनट। अब सपोज जब 18 मिनट, जब 12 मिनट हो गया, ठीक है, सपोज मान लो 12 मिनट हो गया, इन लोग दौड़ना शुरू के 12 मिनट हो गया, 12 मिनट में रविश इधर पहुंच गया, रविश इधर पहुंच गया, रविश पहुंच गया तो ये तो दौड़ना तो चालू रखेगा ना, वैसे कुछ बोला नहीं तो हम सपोज मानते हैं दौड़ना तो चालू ही रखेगा वो, ठीक है, रविश 12 मिनट पहुंच गया, फिर निकल गया होगा, लेकिन जब 18 मिनट हुआ होगा रविश एक राउंड कंप्लीट करके दूसरा राउंड में कहीं यही होगा, कहीं कुछ भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सपोज हम मानते हैं यहाँ होगा, सपोज हम मानते हैं यहाँ होगा 6 मिनट में, एक्स्ट्रा 6 मिनट में, अब प्रिया तो इधर पहुंची होगी, अब फिर प्रिया भागना शुरू करेगी, फिर इधर से और एक बार स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर रविश आगे आगे चलते जाएगा, प्रिया पीछे पीछे चलती जाएगी, तो मिलेंगे कैसे, तो वो वही पूछा है कि और एक बार मीट अगेन कब करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, भैया कैसे निकालेंगे, क्या बोला था मैं आपको सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन हम पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ लिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट डाटा से ये पता लगाओ कि आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा, आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा, तो डाटा मैंने बोला था, डाटा को अंडरलाइन करो, ये रहा डाटा, डाटा ये रहा, ये दो ही डाटा हमको दिख रहा है, और तो कुछ नंबर दिख नहीं रहा इधर, यही दो डाटा हमको दिख रहा है, एक है 18 एक है 12, एक है 18 एक है 12। अब तुम सोचो 18 और 12 मिनट से, 18 मिनट और 12 मिनट से तुम्हारा आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा, भैया यार कैसे सोचेंगे यार। अच्छा सबसे पहले ये सोच कि सपोज मैं लेता हूं, मैं सपोज मानता हूं मेरा आंसर आएगा 10 मिनट, ठीक है, मैं मान लिया मेरा आंसर 10 मिनट है, क्या ऐसा हो सकता है, सोचना क्या ऐसा हो सकता है, अरे कैसे होगा भाई, एड़ा वेड़ा है क्या, कैसे होगा 10 मिनट कैसे होगा भाई, प्रिया दौड़नी शुरू करी, दौड़ना जो भी है, प्रिया दौड़ना शुरू करी, उसको लगता है 18 मिनट, 10 मिनट में ना प्रिया पहुंची होगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, ना रविश पहुंचा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, 10 मिनट में ना प्रिया पहुंची होगी ना रविश पहुंची होगी, कोई भी नहीं पहुंचा होगा, तो क्या ही मतलब क्या ही 10 मिनट तक कोई मतलब ही नहीं बनता, 10 मिनट तक आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब डाटा से छोटा आंसर तो नहीं हो सकता। अब बच्चों को इधर एक कंफ्यूजन रहता है, अब वो लेते हैं बड़ा, डाटा से बड़ा, डाटा से बड़ा क्या लेंगे, 15 मिनट, अरे ये डाटा से बड़ा है क्या है, ये डाटा से बड़ा है, बच्चे बोलते हैं हाँ भैया 12 मिनट है, ये 15 मिनट डाटा से बड़ा है, अरे बुड़बक ये 18 मिनट है, 18 से बड़ा, दोनों से बड़ा होना चाहिए, दोनों से बड़ा, एक से नहीं, दोनों से बड़ा, जितना अगर 3 डाटा दिया होता तो 3 से बड़ा, 2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब नहीं, अगर 3 डाटा दिया गया 3 से बड़ा होना चाहिए, तीनों के तीनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो 15 मिनट नहीं, तो हमको पता चल गया छोटा आंसर नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बड़ा, और बड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एलसीएम, तो पता चल गया क्या निकालना, एलसीएम निकालो, काम खत्म, ठीक है। देखो ये तरीका रहता है कुछ लिखने का, वो आप बुक से देख सकते हो, बुक के एग्जांपल्स में दिया गया है, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, एक बार तरीका दिखा देता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, इधर मैं तरीका थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको लिख के। वी हैव टू फाइंड द LCM of 18 and 12, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द LCM of 18 and 12, 18 का LCM इधर निकाल लेते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तभी तो LCM निकालेंगे, 18 का निकाल देते, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 का लिखा है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, फिर इधर अगर लिखे हम अपन 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी हुआ 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 टू द पावर 1, 12 का हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1,
अब अपन निकालेंगे एलसीएम। ये सब ये पार्ट में कैलकुलेशन फर्स्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहला लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे क्या करना है, पूरा डीप में समझा चुका हूँ पहला लेक्चर में। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स हमको दिख रहा है वो फैक्टर्स पहले लिख लेंगे। क्या फैक्टर्स दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। एलसीएम मतलब बड़ा पावर या बड़ा एक्सपोनेंट लेंगे। एलसीएम मतलब बड़ा पावर या बड़ा एक्सपोनेंट लेंगे। अब 2 का देखो, 2 का इधर एक्सपोनेंट है 1, इधर एक्सपोनेंट 2, ये फिर चलना बंद कर दिया क्या, ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट है 1, 2 का एक्सपोनेंट 2, तो बड़ा क्या हो गया 2, तो 2 ले लिए। 3 का इधर एक्सपोनेंट है 2, इधर एक्सपोनेंट है 1, तो बड़ा क्या है 2, तो 2 ले लिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद ये दोनों मिलेंगे और एक बार, जो जुदा हुए थे फिर से मिल जाएंगे। प्रिया रबिश जुदा जो हुए मिलेंगे फिर से, तभी तो इनका कहानी आगे बढ़ेगा है। तो आगे कैसे बढ़ेगा कहानी, तुम्हारा नहीं बढ़ पाए वो अलग बात है, तुम तो एफर्ट ही नहीं, एफर्ट मारना भी नहीं भाई, डायरेक्ट ब्लॉक, ठीक है, डायरेक्ट एफर्ट मारना भी नहीं। इस बारे में आगे बताऊंगा यार, बहुत फनी केसेस है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, आंसर कैसे निकाले हम, एनालाइज कैसे किए, डाटा से बड़ा आएगा या छोटा आएगा आंसर, क्या है क्या सब समझ में आया। अगर समझ में आया देखो और एक बार, एक कहानी है, ठीक है। एक पार्क में रवीश और प्रिया बैठे हैं, ये हैं क्या हैं, ठीक है, समझ लो, ठीक है। अब बोलने का क्या लिख रहा हूं यार मैं, ठीक है, समझ गया तुम लोग, ठीक है, हाँ समझ गए, हाँ। तो ये है, तो दोनों बैठे हैं पार्क में, तो रवीश बोलता है प्रिया को, यार प्रिया तू बहुत मोटी हो गई यार, यार खाती पीती बहुत है यार, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती यार, दौड़ती वोड़ती नहीं, मोटी हो गया यार तू। फिर बोलता है कि यार मोटी हो गई, तो प्रिया बोलती है हाँ तुम मुझे ऐसा कैसे मोटी बोल रहे हो यार, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है। तो रवीश बोलता है हाँ तुम तो मोटी ही हो, तुम मोटी हो गए हो, पहले तो पतली थी इसीलिए मैंने, हाँ। तो प्रिया बोलती है ठीक है चलो दौड़ते हैं, अब आज दौड़ते हैं, आज हम पार्क में बैठे तो दौड़ते हैं। तो प्रिया शुरू करती है दौड़ना, रवीश शुरू करता है दौड़ना सेम पॉइंट से। तो प्रिया थोड़ी सी मोटी थी तो उसको 18 मिनट लग जाता है, रवीश थोड़ा सा स्लिम था पतला था तो उसको 12 मिनट, वो जल्दी दौड़ लेता है। तो हमारा अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये तो मजाक की बात थी, फन एक साइड में रहता है, क्वेश्चन जब थोड़ा सा सीरियसली समझो, ठीक है। तो 18 मिनट और 12 मिनट हमारे पास दो डाटा निकल के आया क्वेश्चन के हिसाब से। तो डाटा के हिसाब से हमको आंसर कैसे हम पता चल लगाए कि आंसर छोटा आएगा बड़ा आएगा। हम देखें कि चलो मान लेते हैं आंसर छोटा आएगा, मान लेते हैं आंसर छोटा आएगा, हमने माना कि आंसर 8 मिनट आएगा। क्या आंसर 8 मिनट आ सकता है, आ सकता है क्या? अरे 8 मिनट में ना प्रिया पहुंची होगी ना रवीश पहुंचा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये अब मीट एगन क्या कर लेंगे भाई, एक ही बार नहीं कंप्लीट किए होंगे अपना राउंड, एगन क्या मीट कर लेंगे, एगन क्या मीट कर लेंगे। तो मतलब इससे हमको ये पता चल गया कि आंसर गिवन डाटा से बड़ा आएगा। अगर गिवन डाटा से बड़ा आएगा तो फिर हमको पता है कि क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल के जो आंसर है वही ठोक दिए, आंसर को ब्रैकेट में रख के। ये याद रखना कि कोई भी आंसर निकले मैथमेटिक्स में मेनली बक्से में डिब्बे में डाल कर रखना भाई साहब, डिब्बे में डालना तो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है, एग्जामिनर भी आराम से मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ, चलो। सहरी बमुतर सहरी बमुतर, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ दूसरा। अच्छा ये ब्लैक नहीं चल रहा है तो मैं और एक ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये दिख रहा है ना सही से, दिखना तो चाहिए भाई। थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्यों पता नहीं है, थोड़ा सा मार्कर पतला है शायद उससे।
भाई रात 10 बजे शूट कर रहा हूँ, दिन भर में टाइम नहीं हुआ, अब शूट कर रहा हूँ मैं, सोया हुआ नहीं हूँ, दोपहर में नींद आ रही है तगड़ा, फिर भी करना पड़ रहा है यार गाइस, क्योंकि यही हमारा काम है। अगर मैं आप लोग को वादा कर चुका हूँ तो वादा तो निभाना पड़ेगा। मैं बोल चुका हूँ करवाऊंगा मतलब करवाऊंगा एट एनी कॉस्ट। तो यही एटीट्यूड आपको भी रखना है। अगर आप वादा कर चुके हो 98% लाना है, मतलब लाना है एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और कुक आई विल अचीव इट। ये वाला एटीट्यूड हर वक्त होल्ड करके रखना अपने अंदर। बोर्ड के टाइम तक, जब तक बोर्ड एग्जाम, लास्ट बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये, जब गैप डेज अगर 5 दिन में बचाना, गैप डेज में अगर तुम कुछ पढ़ाए भी नहीं तब भी ये होल्ड रखना कि 5 दिन में 10th को निपटा दूंगा। ये वाला एटीट्यूड हर वक्त होल्ड करके रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने टारगेट से तो नहीं हटेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने टारगेट से तो नहीं उठेंगे। बस जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, सब स्मूथली चलेगा। बस अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट इज द की ऑफ सक्सेस, मैं तो यही बोलता हूँ। हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी, यही दो चीजें अगर आप जिंदगी में कर लेना, हो गया। जो कि मैं भी अभी तक ट्राई कर रहा हूँ कि ये हैबिट बिल्डअप कर लूँ। मेरे साथ आप भी ट्राई करो तो मजा आएगा, है ना। चलो यार, टॉपिक के बाहर थोड़ा चले गए थे, तो अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे समझो, ये अच्छा, ये क्वेश्चन है किसका, सीबीएसई टर्म 1 2021 का। अगर आपको पता होगा 2021 में टर्म 1 और टर्म 2 बोल के एग्जाम्स हुआ था, तो ये टर्म 1 का एग्जाम है। अगर आपको पता होगा तो बोर्ड एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया गया था, टर्म 1 टर्म 2। अच्छा, इसका ऑप्शंस भी है। अच्छा, ठीक है, बातों में मैं घूम के ऑप्शंस ही नहीं दिया भाई, ठीक है। 4 PM, 5 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, ओके। 4 PM, 5 PM, 4:30 PM, 5:30 PM। चलो, इसी वॉइस में पढ़ाऊंगा, क्या सोच रहे हो, है? चलो ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अलार्म क्लॉक है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग होता है, मतलब बजता है। अच्छा, अलार्म अपना बजता है रेगुलर इंटरवल्स में। क्या रेगुलर इंटरवल्स में ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट। ये 3 डाटा हमको मिल गया है, अंडरलाइन कर दिए अपन, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब पहला जो 3 अलार्म है, पहला अलार्म 20 मिनट के इंटरवल में बजता है, दूसरा अलार्म 25 मिनट के इंटरवल में बजता है, तीसरा अलार्म 30 मिनट के इंटरवल में बजता है। अब बोल रहे हैं इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर ये 3 अलार्म्स 12 नून में एक साथ बजते हैं, 12 नून में एक साथ बजते हैं, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन, तो एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन। ये क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि यार 3 अलार्म क्लॉक्स है, सिंपल समझो क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा, सिंपल समझो, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो। ये बोल रहा है 3 अलार्म क्लॉक है, एक अलार्म क्लॉक 20 मिनट में बजता है, एक अलार्म क्लॉक 25 मिनट में बजता है, और एक अलार्म क्लॉक 30 मिनट बजता है, ठीक है। एक अलार्म क्लॉक 20 मिनट बजता है, एक अलार्म क्लॉक 25 मिनट बजता है, एक अलार्म क्लॉक 30 मिनट बजता है, ठीक, इंटरवल्स में बजता है। सपोज अभी 2 बजे, 3 अलार्म क्लॉक्स के 2:20 में ये बजेगा पहला अलार्म, 2:25 में दूसरा अलार्म बजेगा, 2:30 में तीसरा अलार्म बजेगा। समझ आया क्वेश्चन का मतलब। तो ये बोल रहा है कि ये तीनों अलार्म एक साथ 12 बजे बजते हैं, तो और एक बार कब बजेंगे ये एक साथ, वही सेम क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड बात क्या, डाटा देखो और ये सोचो कि आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा। डाटा देखते हैं। अच्छा, तो भैया हमको डाटा दिख रहा है 20 मिनट, एक हमको डाटा दिख रहा है 20 मिनट, एक हमको डाटा दिख रहा है 25 मिनट, एक हमको डाटा दिख रहा है 30 मिनट। अच्छा जी, इन 3 डाटाओं में से हमका क्या पता चल रहा है कि आंसर बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है? चल देखते हैं। अगर हम सोचे कि आंसर छोटा है तो अपन 10 मिनट मान के सोचते हैं।
अच्छा 10 मिनट में क्या ये अलार्म बज पाएगा? नहीं भाई, ये तो 20 मिनट बजे, 10 मिनट में तो कोई भी नहीं बजा होगा। अच्छा, तब तो इससे आंसर बड़ा आएगा, है बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है? दिमाग मैं इस मैं स्टूडेंट के वजह से बिहेव करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट जिस तरीके से सोचता है ना, मतलब फ्रेशर अगर ये क्वेश्चन को देखे वो किस तरीके से सोचता है, मैं वही बता रहा हूँ। वो सोचता है कि यार 10 मिनट में ये तो यार भैया बोले थे पहले छोटा लो फिर बड़ा लो, छोटा लेते हैं, डाटा से छोटा लिए, चलो 10 मिनट पुराना हो गया, बहुत समय से लिखा हुआ है, 15 मिनट लेते हैं, 17 मिनट लेते हैं, छोटा तो है ना, 17 मिनट लेते हैं, छोटा तो है। क्या 17 मिनट में और एक बार बजेंगे? भाई 17 मिनट में ना ये बजा होगा, ना ये बजा होगा, ना ये बजा होगा, तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा ही आएगा। तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा ही आएगा। बड़ा मतलब, बड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब किस में आता है? एलसीएम में। बस काम खत्म, निकालो एलसीएम। मैं बोला था आगे से नहीं बताऊंगा, क्या लिखने का तरीका, बस एलसीएम निकालो, तीनों का एलसीएम निकालो, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 25 का। यार देखो मैं नहीं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, तुम कर सकते हो। लिखने का तरीका क्या है वो, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ ना, लेकिन एग्जाम में यार ये मत लिख देना हाँ मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं तो अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, खाली नंबर के साथ डील करेंगे, ऐसा मत लिख देना। फॉर्मेलिटी होता है वो लिखना, ठीक है। 2 10 जा 2 5 जा, मेरा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, मैंने ये नोटिस किया था, इसीलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। 5 5 जा 5 1 जा, उसके बाद 2 15, सही आ रहा हो ना? हाँ 3 5 5 1। तो अगर इधर अब हम देखें तो ये 20 का 2 का स्क्वायर इंटू, साथ साथ में करो, साथ साथ में करो, अपना कॉपी को देख के करो, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना, साथ साथ में करो। वीडियो अगर पॉज किए हो तो बहुत बढ़िया, पॉज तो कर चुके हो अगर तुम किए होगे तो, ठीक है। तो 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, अच्छा दिख तो रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, दिख तो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो 2 5 है, क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है, 3 के ऊपर 0 लगा दिए, पहला लेक्चर में बता चुका हूँ। 5 है, क्या मिसिंग है? 2 और 3 मिसिंग है, 2 और 3 मिसिंग है, 2 के ऊपर 0 लगा दिए, 3 के ऊपर 0 लगा दिए। अच्छा 2 3 5 तीनों है, चलो बढ़िया बात है। तो इधर निकालते हैं अपना एलसीएम, तो इधर निकालते हैं अपना एलसीएम। क्या क्या फैक्टर्स दिख रहा है अपने को? इधर 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 2 3 2 3 5 एक ही। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, एलसीएम मतलब बड़ा। इधर इधर बड़ा देखो, 2 के ऊपर इधर 2 लगा है, 0 लगा है, 1 लगा है, बड़ा कौन सा हो गया? 2 ले लो। 3 के ऊपर क्या लिखा है? 3 के ऊपर 0 लगा है, 3 के ऊपर 0 लगा है, 3 के ऊपर 1 लगा है, चलो। तो सबसे बड़ा क्या हो रहा है? 1, तो ले लिए 1। 5 के ऊपर बड़ा ये लगा है एक्सपोनेंट 1, ये लगा है 2, ये लगा है 1, तो ले लो 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, 4 3 25 12 इंटू 25। तो इसको अगर आप इधर सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा, मैं कर देता हूँ, ठीक है। 300 आएगा क्या आंसर? 300 आएगा क्या आंसर? बिल्कुल। 300 मिनट्स के बाद बजेगा, 300 मिनट्स के बाद बजेगा क्या अपना अलार्म क्लॉक। भैया आंसर हो गया, चलो बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन में। मिटाते हैं भैया, मिटाते। पागल है क्या? अगर ऑप्शन सोच, तुम ऑप्शन नहीं दिया है, तुम क्या 300 मिनट्स पे आंसर सोच के आ जाएगा? इधर आंसर लिख के आ जाएगा? अरे बेटुआ, अरे बेटुआ, अरे बेटुआ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लिख के आ सकते हो। एट व्हाट टाइम, ये बोला है कि एट व्हाट टाइम विल दे बी पेगन। अच्छा हाँ, तुम लिख सकता है ये, सो देयर या देयरफॉर दे विल बी पेगन आफ्टर 300 मिनट्स। लेकिन इधर हमको ऑप्शन में दिया है 4 PM 5 PM 4:30 PM 5:30 PM। भैया यार 300 तो कहीं नहीं दिख रहा यार, 300 मिनट फिर लिखा है, पीएम वगैरह ही तो आवर में होता है, तो करना आवर में कन्वर्ट, तो करना आवर में कन्वर्ट। इधर इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर आवर में कन्वर्ट करते हैं। आवर में कन्वर्ट करते कैसे करते हैं? नहीं आता है। हर एक चीज बेसिक से बताऊंगा, अगर 1 क्लास का ही पढ़ना नहीं आता ना, सब बता हुआ। देख 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 देख, देख आवर में कैसे बदलते हैं, देख 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटे में, ठीक है।
तो 1 मिनट में 1/60 आर, तो कितना हमको चाहिए, 30 मिनट में कितना घंटा निकालना है, तो 30 मिनट में इधर, तो इधर 30 मल्टीप्लाई किए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ करेंगे छेड़ेंगे तो राइट हैंड साइड को भी छेड़ेंगे, ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल है, दोनों साइड छेड़ना है, अगर एक साइड छेड़ा तो दूसरा साइड भी छेड़ो, तो इधर कट 6 5 जा, तो इधर 5 घंटे 5 आवर निकल जाता है हमारा आंसर। तो पहले बज रहा था 12 नून में, 5 घंटे मतलब 5 PM में बजेगा नेक्स्ट। तो ये वही 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 पूछ रहा था कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन, सो दे विल बीप अगेन एट 5 PM। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और एक तगड़ा क्वेश्चन पर। अच्छा मैं बता दिया हूँ ये सीबीएसई में आया। चल चल दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, आंसर नोट ओके। चलो 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 गाना याद नहीं आया तो यही करेंगे यार, और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके ओके, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ इधर। अरे बाप रे, टेबल में गिर रहा है भाई। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ इधर आपका। हाँ, मैं वो क्वेश्चन में लास्ट में वो चीज नहीं लिखा या पहला वो चीज नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, वो चीज आप लिखना, नहीं तो एग्जामिनर में भी मार्क काट सकता है। फॉर्मेलिटीज लिखना, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको सब आता है, फॉर्मेलिटीज तो आप लिख ही सकते हो यार, लेट ये वो फिर हो जाने के बाद हेंस, तो इतना ये तो आप लिख ही सकते हो यार। आज नया खरीद के लाया हूँ, ऐसे थोड़ी ये क्या कर रहा है, आज नया खरीद के लाया हूँ यार। चलो हो गया, क्वेश्चन हो गया यार। हैंड राइटिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, वो थोड़ा समझना है यार। हाँ, भावनाओं को समझो, हैंड राइटिंग भावनाओं को समझो, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा संभालना, और क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए मॉर्निंग वर्क। सुबह तुम तो नहीं जाते हो यार, आलसी लोग हो तुम लोग, मैं भी नहीं जाता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ, ठीक है, जाया करो, ठीक है। ऑन ए मॉर्निंग वर्क 3 पर्सन्स, 3 बंदे हैं, 3 लोग हैं जो कि स्टेप अप टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला इंसान का स्टेप इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, मतलब इतना स्टेप वो आगे बढ़ाता है। पहला स्टेप उसका जो होता है वो 40 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा स्टेप 42, मतलब दूसरा इंसान का स्टेप जो होता है 42 सेंटीमीटर का होता है, तीसरा इंसान का स्टेप, एक स्टेप जो होता है उसका लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वर्क सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 इंसान है, सपोज तुम और तुम्हारा 2 दोस्त, 3 इंसान है, 3 इंसान चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। पहला इंसान पैर, सपोज ये पैर है, पैर गिराया, पहला इंसान 40 मिनट्स बोल रहा हूँ, 40 सेंटीमीटर उसका एक, मतलब एक स्टेप का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, दूसरा स्टेप का लेंथ है, दूसरा इंसान का स्टेप का लेंथ है, एक स्टेप का लेंथ है 42 सेंटीमीटर, तीसरा इंसान का एक स्टेप का लेंथ है 45 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि कितना, सबसे कम से कम कितना डिस्टेंस के बाद, कम से कम कितना डिस्टेंस के बाद ईच शुड वर्क, मतलब कम से कम कितना डिस्टेंस के बाद हर एक इंसान अगर चले और कंप्लीट स्टेप्स अपना करे, कितना समय के बाद, या कितना, सो दैट ईच कैन कवर। अच्छा मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, हाँ मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। चलो कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये तीनों फिर से एक ही स्टेप में आ जाएंगे। सपोज ये चल रहा है भाई, 3 जन चल रहे हैं, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये कहीं इधर आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर कहीं आ जाएगा, ये इसका थोड़ा स्टेप बड़ा है, ये थोड़ा और आगे चला जाएगा। अब ये बोल रहा है कि
कितना स्टेप्स के बाद, ऐसा कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये तीन जो है ऐसे फिर से इतने ही डिस्टेंस पे आ जाएंगे, कितना मिनिमम डिस्टेंस, कितना कवर करने के बाद, कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद। वही बात, क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, क्वेश्चन क्लैरिटी हो गया। उसके बाद डाटा देखो और ये पता लगाओ कि आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। देखो 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 डाटा क्या दिया है हमको, 40 सेंटीमीटर दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया है, 45 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको ये पता लगाना है कि आंसर इससे बड़ा आएगा छोटा आएगा। आंसर सपोज इससे छोटा आएगा, सपोज हम मानते हैं आंसर इसका छोटा आया, ठीक है, छोटा आया, सपोज क्या लेंगे, छोटा आया तो 30 ले लिए, 30 सेंटीमीटर। चलो हमारा आंसर हम मान लिया 30 सेंटीमीटर। कोई एक ललुआ था मेरा, वो मान लिया मेरा आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। अब दूसरे लल्लू और लाली हो ये बोलो कि क्या 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो सकता है? क्या 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो सकता है? अरे भाई 30 सेंटीमीटर तो ये पहला आंसर कवर नहीं किया होगा, ये तो 40 सेंटीमीटर इसका एक स्टेप है ना, ये एक स्टेप पूरा कर पाएगा, तुम तो इसको आधा ही स्टेप लगा के लटका दिया। भाई पूरा तो करने दे उसको, पूरा तो करने दे। ये कंप्लीट ना, ये कंप्लीट किया होगा ना, ये कंप्लीट किया होगा ना, ये कंप्लीट किया होगा। चलो अपन मानते हैं, चलो 30 नहीं भैया, ठीक है इतना बोल रहे हो 30 नहीं, चलो मैं आपको बोलता हूं कि भैया करो आप 43 सेंटीमीटर। अच्छा चलो ये तो भाई एड़ा का जैसा था, ये तो सही हो गया, ये तो 40 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 42 सेंटीमीटर, ये भी कंप्लीट कर दिया अपना स्टेप। भाई ये तो कंप्लीट नहीं किया है ना, भाई ये दोनों तो कंप्लीट कर दिया, चलो ठीक है। ये कहां से कंप्लीट कर दिया, ये तो कंप्लीट नहीं किया है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि डाटा तो छोटा नहीं आएगा, तीनों से डाटा तो बड़ा ही आएगा। भाई सब छिटक गया भाई। बड़ा आएगा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एलसीएम। तो निकालो एलसीएम, सिंपल सा बात, ठीक है निकालो एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकालो बस, सिंपल यार। बस इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन समझना होता है, क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन समझ के बस एलसीएम बस एलसीएम एचसीएफ एक बार पता चल गया तो सिंपल है यार, फटाफट निकाल लोगे। मुझे तो लग रहा है अगर ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ तो शायद तुम कर लोगे, एलसीएम एचसीएफ तो तुम निकाल ही लोगे। फटाफट कर रहा हूँ ठीक है, ताकि समय बचे और हमारा समय का सही काम में लगे, ठीक है। ये सही है ना, सही है ना, ये मैंने शायद ये सही किया है, 45 सही किया मैंने। चलो तो 40 2 to the power 3 into 5 to the power 1, 42 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1, 45 3 to the power, अरे बाप रे, 3 to the power 2 into 5 to the power 1। तो इधर क्या नहीं है, इधर 2 5 है, 3 नहीं है और 7 नहीं है। चलो इधर क्या है, 2 3 7 है, 5 नहीं है। चलो 3 5 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। चलो अब निकालते हैं अपन एलसीएम, अब निकालते हैं एलसीएम। क्या क्या मैं बोला था, क्या क्या फैक्टर्स दिख रहे, जो फैक्टर्स दिख रहे लिख लो, 2 5 3 7, ठीक है, 2 into 5 into 3 into 7। अब एलसीएम मतलब बड़ा 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 3 1 0, क्या लेंगे 3, बड़ा 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 5 का 1 5 का 0 5 का 1 1 1 से में ले लो, 3 3 का 0, ठीक है, 3 का 1 3 का 0 1, 7 7 का 0 7 का 1 और क्या, अच्छा 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 एक मिनट, हाँ अच्छा इधर ये 7 होगा शायद, है ना, हाँ तो 7 का 1 होगा। एक बार मैं चेक कर लो, एक बार मैं चेक कर लो, एक बार मैं चेक कर लो, 2 का 3 5 का 1 3 का 0 1 2, अच्छा अच्छा 3 का इधर 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 का इधर 2 हो जाएगा, वही मुझे लगा कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, हाँ 3 का इधर 2 हो जाएगा। चलो 3 का इधर 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3 का 2। अच्छा
अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा आंसर 40 इंटू ये हो जाएगा 63, 40 इंटू 63 कर लेते हैं। 3 0 0 12 0 6 0 0 8 0 2 9 2 2 9 2 0। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? क्या ये आंसर गलत है? मैं कुछ गलती क्या हूं? मैंने कोई गलती क्या है? हाँ? पागल हूं मैं। 28 क्या होता है भाई? 24। 2520 सेंटीमीटर। चलो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया यार? ऐसा ना, ऐसे जब भी गलती होता है ना, एक बार चेक, मतलब तुम मल्टीप्लाई करे पेपर में, इसलिए 10-15 मिनट ये सब मैं तो पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये तुम समझो कि अगर देखो इधर मल्टीप्लिकेशन में भी गलती हो गया, यार इंसान हो, गलती तो होगा, लेकिन इसीलिए रीचेक करो हर एक चीज को। अभी मैं स्टेप्स किया, जैसे अभी मैं इधर रीचेक किया, कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा, मुझे देख के लगा कि शायद कुछ गलती हो सकता है, तो मुझे पता चल गया हाँ यार उधर 2 लिखना था 1 लिख दिया, इधर कुछ गलती हुआ, हाँ यार ये गलती हुआ, मुझे लगा। रीचेक, हर एक चीज को रीचेक कर लिया, अगर कैलकुलेशन को तो मेनली रीचेक कर लिया करो। मैं स्टैटिस्टिक्स में बताऊंगा, ये स्टैटिस्टिक्स में हर एक बार रीचेक कर लिया करो, ये तो छोड़ो, वो बताऊंगा, ठीक है। चलो टॉपिक पर आते हैं। तो ये है आंसर अपना, कैसा निकाला, क्वेश्चन समझ में आया है? और एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 आदमी थे, 3 आदमी चल रहे थे मॉर्निंग वॉक। पहला आदमी का स्टेप का लेंथ 40 सेंटीमीटर, दूसरा आदमी का स्टेप का लेंथ 42 सेंटीमीटर, तीसरा आदमी का लेंथ का स्टेप 45 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद 3 जन एक साथ फिर से कंप्लीट स्टेप के बाद, सबका कंप्लीट स्टेप के बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो हम डाटा को देख के हमको ये पता लग गया कि इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका आंसर बड़ा आएगा, मतलब एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा मतलब हम निकाल दिए किसका किसका एलसीएम, 40 का, 42 का एंड 45 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना सेंटीमीटर के बाद तीनों फिर एक साथ मिल जाएंगे, इतना सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करना, डिस्टेंस होगा डिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन है और इसके ऊपर 2 3 4, ठीक है, और 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हमका आपको मैं होमवर्क दूंगा। अभी जो क्वेश्चन करवाना हूं, अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सेमेस्टर वाला, सेमिनार वाला, तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं, नोटेड, चलो। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको एम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इसको। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। चलो, तो इधर अपना क्वेश्चन नोट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। भाई इतना लिखने के बाद हाथ दुख जाता है यार, तभी यार टेढ़ा हो गया यार, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ सीधा लिखने के लिए, टेढ़ा हो जा रहा, मैं क्या करूँ, बोर्ड में लिखने से ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को, वो सबसे पहला पॉइंट क्या, क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे, उसके बाद जो डाटा दिया है उसको देख के पता लगाएंगे कि आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा। चलो करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो कि अपना बहुत इज्जतदार सब्जेक्ट है,
चलो जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक सेमिनार होता है जहां पर पार्टिसिपेंट्स कुछ आते हैं, कुछ हिंदी के पार्टिसिपेंट आते हैं, कुछ इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स आते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट आते हैं। हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स आते हैं और मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। मैथमेटिक्स का रोला ही अलग है इसलिए। चलो तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रहा है कि हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट आते हैं। मैंने सही बोला? अरे वाह, क्या रिटेंशन पावर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितना रूम लगेगा, मिनिमम कितना रूम लगेगा, मिनिमम कितना रूम जरूरत है अगर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। अरे बाप रे, क्या रूल है। एक रूम में सेम पार्टिसिपेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी सेम रहेंगे और सेम सब्जेक्ट के रहेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ऐसा नहीं हो सकता। इधर 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, लेकिन इधर 10 लोग के 3 हिंदी के हैं, 2 इंग्लिश के हैं, ये 5 मैथ के हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर होंगे तो प्योर हिंदी के होंगे, अगर होंगे तो प्योर इंग्लिश के होंगे, अगर होंगे तो प्योर मैथ के होंगे, अगर होंगे तो प्योर मैथ के होंगे और इक्वल नंबर्स होंगे। इक्वल नंबर्स बोला है ना, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगर इस रूम में चार, अगर इस रूम में 4 पार्टिसिपेंट्स है तो इस रूम में भी 4, इस रूम में भी 4, इस रूम में भी 4 और इस रूम में भी 4। अगर इस रूम में 5 पार्टिसिपेंट्स है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसमें अगर मैथ है तो मैथ, इसमें अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, इसमें अगर हिंदी है तो हिंदी, अगर इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर इसमें मैथ है तो मैथ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो हमको बोला है कि कितना मिनिमम कितना रूम्स रिक्वायर होगा, मिनिमम कितना रूम रिक्वायर होगा इन सब पार्टिसिपेंट को हमको रखने के लिए। भाई रूम तो चाहिए, पार्टिसिपेंट्स आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो रूम तो देंगे, तो मिनिमम कितना रूम चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं मिनिमम कितना रूम चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इधर क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन क्लैरिटी हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, डाटा देख के ये पता लगाओ कि क्वेश्चन आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा। डाटा हमारे पास क्या क्या है, एक है 60 है, एक है 84 है, एक 108 है। 60 है, ठीक है, 84 है, 108 है। ये है हिंदी वालों का, ये है इंग्लिश वालों का, ये है मैथ्स वालों का। मैं हिंदी वालों का इतना पार्टिसिपेंट, इंग्लिश वालों को इतना पार्टिसिपेंट्स, मैथ्स वालों को इतना पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो हिंदी के हैं 60 पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश के हैं 84 पार्टिसिपेंट्स, मैथ्स के हैं 108 पार्टिसिपेंट्स। तो अगर सपोज तुम मानो एक रूम में हम 2 पार्टिसिपेंट्स रख रहे हैं, एक रूम में हम 2 पार्टिसिपेंट्स रख रहे हैं, तो ये ही 30 पार्टिसिपेंट्स ले लेंगे, ये कुछ 42 रूम्स ले लेंगे, ये 30 रूम्स ले लेंगे, ये 42 रूम्स ले लेंगे, ये कुछ 54 रूम्स ले लेंगे। भाई ये तो बहुत रूम्स हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बोला है, हमको मिनिमम रूम बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कम से कम निकालना है। ये तो ठीक है, ये हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है। अगर इधर मिनिमम नहीं देता तो हम ऐसा कुछ कर सकते थे। अगर इधर मिनिमम दे दिया ना, तो हम 2 नहीं ले सकते। 2 हो सकता है, इन तीनों को अच्छे से डिवाइड कर रहा है, लेकिन मिनिमम दे दिया, सबसे कम से कम रूम, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 तो नहीं ले सकते, क्या हम इससे बड़ा ले सकते हैं? क्या इन डाटाओं से हम बड़ा आंसर ले सकते हैं? लेके देखते हैं 150। भाई 150 पार्टिसिपेंट्स, ये पार्टिसिपेंट्स है ही नहीं 150। एक रूम में तुम 150 पार्टिसिपेंट रखने की बात कर रहा है, 150 पार्टिसिपेंट पहले है ना, इनका तो 60 है, इनका तो 84 है, मतलब 84 है, इनका तो 108 है। भाई 150 पार्टिसिपेंट है ही नहीं एक सब्जेक्ट का, तुम एक रूम में कहां ठूसेगा भाई, मैक्सिमम 108 ठूस सकता है, 150 पार्टिसिपेंट्स है ही नहीं,
कहां से ठूसेगा भाई तुम, एक्स्ट्रा 42 का डिफरेंस कहां से? तो ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब हमको क्लियर समझ में आ रहा है, बड़ा आंसर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा तो उतना पार्टिसिपेंट्स है ही नहीं ना, उतना पार्टिसिपेंट्स है ही नहीं, पार्टिसिपेंट्स उतना है ही नहीं, तो कहां से होगा? तो छोटा आंसर हो सकता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि 2 जैसे, तो छोटा हो सकता है, तो हम छोटा निकालेंगे। इसका मतलब हम छोटा आंसर हो सकता है, इसका मतलब क्या? एचसीएफ, इसका मतलब एचसीएफ, छोटा मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब एचसीएफ। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कैसे मैंने निकाला कि एचसीएफ निकालना है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब बढ़े आगे। मैं और एक बार बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैं शायद समझाने में थोड़ा सा कुछ इधर उधर किया हूँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। मैं और एक बार बताता हूँ। एक सेमिनार था जिसमें पार्टिसिपेंट्स आए थे, इंग्लिश के 60 पार्टिसिपेंट्स आए थे, इंग्लिश के ना, हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट आए थे, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स आए थे, मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स आए थे। ये बोल रहा है कि हमको मिनिमम कितना रूम ऐसा देना पड़ेगा जिस रूम में हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, हर एक रूम में इक्वल मतलब हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट का रहेंगे और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, नंबर भी इक्वल होगा और सब्जेक्ट भी सेम होगा। तो ऐसे हम देखें कि बड़े, अगर हम इस डाटा से बड़ा ले आंसर, तो एक रूम में सपोज हम सोचे कि 109 घुसा दें, 109 तो पार्टिसिपेंट्स है ही नहीं किसी में, तो कहां से घुसा लेंगे हम भाई एक रूम में? 109 पार्टिसिपेंट है ही नहीं, तो मतलब बड़ा तो नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा भी इतना भी छोटा नहीं, इतना भी छोटा नहीं कि 2 जैसा या 4 जैसा, इतना भी छोटा नहीं, लेकिन छोटा आंसर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। तो छोटा होगा तो क्या? एचसीएफ। अब छोटा क्या होगा वो तो निकालना सकता चलेगा। ठीक है, अब इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं, अब इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। देखो मैं आपको 2 बार समझा दिया, अब आपको तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इधर का एचसीएफ निकालना था, वही मैं वैसे कर दूंगा, आप फॉर्मेलिटीज थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, इसको हम करते हैं, चलो। अच्छा, इसको थोड़ा हम छोटा छोटा करके लिखें तो यह आंसर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखें तो सही रहेगा। ठीक है, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 3 5 जा 5 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अच्छा 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 अच्छा, तो 60 का क्या हो गया? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अच्छा, 84 का क्या हो गया? 84 का क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। 108 का क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अच्छा, तो इधर 2 है 3 है 5 है, क्या नहीं है? 7 नहीं है, 7 टू द पावर 0। 2 है 3 है 7 नहीं, क्या नहीं है? 5 नहीं है। 2 है 3 है, दो चीज नहीं है, 7 नहीं है 5 नहीं है, लगा दिया 2 3 7 2 3 5 7 2 3 7 5 2 3 7 5। चलो चलो, तो अब हम निकालते हैं इसका क्या? एचसीएफ। एचसीएफ 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 ऑफ 60 84 108। तो क्या होगा? क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है? 2 है 3 है 5 है 7 है, तो लिख देंगे 2 3 5 7। बड़ा छोटा एचसीएफ मतलब छोटा छोटा लेंगे, ये 2 ये 2 ये 2, अब तो सेम ही है, अब छोटा क्या बड़ा क्या सेम ही तो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 का इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? 1। इधर 5 का 1 है, 0 है, 0 है, तो छोटा क्या है? 0। 7 का 0 है, 1 है, 0 है, छोटा क्या है? 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 12 तो 12 पार्टिसिपेंट्स का स्पेलिंग, तो 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रह सकते हैं, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स रह सकते हैं। हमको क्या पूछा है? हमको
अब कुछ बच्चे ही करते हैं कि भैया निकल गया HCF, ये लो आंसर ठोक दिया। अरे लाला, ये नहीं है आंसर, ये पार्टिसिपेंट्स है, 12 रूम्स नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको 12 पार्टिसिपेंट नहीं लिख के 12 रूम लिख के 12 मिनिमम 12 रूम जरूरत आंसर हो गया। मेरा बिड़ू, नहीं है 12 रूम, नहीं है 12 रूम, 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स है यार। हम निकाला है जो 60, 84 और 100, जिस चीज का हम HCF निकाला है वो क्या था, वो पार्टिसिपेंट्स थे। ये सब पार्टिसिपेंट्स है, ये रूम्स नहीं थे। अगर ये सब रूम्स होता तो हमारा आंसर रूम से निकलता। ये सब पार्टिसिपेंट्स है तो हमारा आंसर इधर पार्टिसिपेंट्स होगा, ना कि रूम्स होगा। हमारा इधर 12 पार्टिसिपेंट्स होगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, रूम्स निकालना है, ना कि हमको पार्टिसिपेंट निकालना है। तो अगर एक रूम में इतना रहते हैं, तो अगर हम इधर निकालना है तो टोटल पार्टिसिपेंट्स, ये दो तरीके हैं। तुम ऐसे निकाल सकते हो कि इससे इसको 12 से 60 को 12 से डिवाइड कर दो, 84 को 12 से डिवाइड कर दो, 108 को 12 से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो आएगा उन सबको ऐड कर दो, इतना टोटल रूम जरूरत होगा। लेकिन मैं जो तरीका, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स अपन कर लेंगे पहले। ठीक है, टोटल पहले पार्टिसिपेंट्स कर लेंगे, जो कि है 60 प्लस 84 प्लस 108, जो कि आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से, 252 और पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ टोटल रूम्स required is equal to 252 डिवाइडेड बाई 12। इसको कर दो, 2 से काट दो, 2 6 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है, 6 1 जा 2, 6 1 जा, तो 21 रूम्स मिनिमम जरूरत होंगे, मिनिमम 21 रूम्स जरूरत होंगे, मिनिमम 21 रूम्स जरूरत होंगे इन सबको एकोमोडेट करने में। अगर हम ये कंडीशन ले कि हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और सेम सब्जेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन था, मैंने टाइम भी दिया एक क्वेश्चन को, अच्छे से समझाया। ठीक है, हेवी थोड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर तुम स्टार मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज तुम देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं एग्जाम्स में, चांसेस काफी है ऐसे क्वेश्चंस आने के लिए एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से समझना, समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक कर लेना, क्योंकि लेक्चर नहीं तो मैं अगर बार बार रिपीट करते रहूंगा इसी चीज को, शायद मैं इसको एक दो बार रिपीट कर भी चुका हूँ, और बार बार फिर रिपीट करते रहूंगा तो मतलब लेक्चर लंबा हो जाएगा और कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तुम बैक करके देख सकते हो। ठीक है, चलो चलो, ये लाइव लेक्चर नहीं, लाइव लेक्चर होता मैं और एक बार समझा जाता, लाइव लेक्चर नहीं होता तो, लाइव लेक्चर होता तो मैं और एक बार समझा जाता। लाइव में थोड़ी पीछे जाओगे तुम, अब रिकॉर्डेड है तो तुम पीछे जा सकते हो, पीछे जाके बैक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर नोट कर लिया, मिटा दो। चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब दोपहर में सोया नहीं, थोड़ा एनर्जी थोड़ा सा अगर कम लगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ एनर्जी पूरा जोश हाई रखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर बीच में एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाए तो प्लीज आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार प्लीज। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ जोश पूरा हाई रखूँ, क्योंकि लेक्चर में मैं हर वक्त ट्राई करूँ मेरा लेक्चर 101% हो, 101% में डिलीवर करूंगा लेक्चर। ठीक है, चलो क्या है अगला क्वेश्चन, नोट करें क्या है अगला। भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन तो काफी बच्चे समझ जाते, कहना क्या चाहते हैं, आंसर्स में गलती करते हैं। ये वाला जो मैं क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बच्चा समझ ही नहीं पाता है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। और ये मेरे साथ भी हुआ था जब एग्जाम्स के टाइम में मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, मैं क्वेश्चन देखा पढ़ा, मुझे समझ, मतलब एग्जाम्स में नहीं, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन एग्जाम के टाइम में जो हमारा 10 दिन का गैप था, 10-12 दिन का गैप था, तो मैं जब पर मेरा आंखों सामने ये जो क्वेश्चन आया ना, ये वाला रेक्टेंगुलर कोटियड वाला, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। अच्छे से देखो इसको, ठीक है, क्वेश्चन का अच्छे से देखो। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है। RD शर्मा का क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते। ठीक है, चलो मैं वाला क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको।
ठीक है 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 ठीक है। लैग नहीं हुआ है क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, तगड़ा क्वेश्चन है, समझ नहीं पाते हैं बच्चे, लेकिन तू समझने की ट्राई कर देख। अगर तू मेरा दोस्त है, अगर तू ये सत्या का दोस्त है, तो क्वेश्चन जरूर समझ पाएगा, क्योंकि ये सत्या पढ़ा रहा है। ये माइक ना हिल जाए भाई। ठीक है, चल क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन बोल रहा है रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, आपने 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, इसका लेंथ दिया है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया है, विड्थ दिया है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया का, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब तुम समझो एक रेक्टेंगुलर कोई गार्डन है या पार्क है, कुछ भी है रेक्टेंगुलर। It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ ज्यादा ही अच्छा रेक्टेंगल नहीं बना है शायद। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो लेंथ है 18 मीटर, वो लेंथ है वो लेंथ है वो लेंथ है वो लेंथ है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि उसके अंदर कुछ स्क्वायर्स लगाने, उसके अंदर कुछ स्क्वायर टाइल लगाने हैं ऑफ सेम साइज, सेम साइज का कुछ स्क्वायर टाइल्स लगाना है। तो बोला है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स निकालो, कम से कम कितना टाइल्स लग सकते हैं, कम से कम कितना टाइल्स लग सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ टाइल्स लगेंगे इसके अंदर, सपोज ऐसा कुछ टाइल्स लगेंगे इसके अंदर, ये ले कुछ टाइल्स लगेंगे, कुछ सपोज ऐसा कुछ टाइल्स लगेंगे, कुछ टाइल्स लगेंगे, थोड़ा सा टाइल्स लगेंगे, कुछ टाइल्स लगेंगे। अब ये बोल रहा है कि ये जो टाइल्स लगेंगे, ये जो टाइल्स लगेंगे कम से कम कितना टाइल्स लगेंगे इसके अंदर। कम से कम इधर क्यों ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे 12 है। कम से कम कितना टाइल्स लगेंगे ये इस कोर्टयार्ड के अंदर, ताकि ये कोर्टयार्ड रेक्टेंगल कोर्टयार्ड फिल हो जाए। कम से कम कितना टाइल्स लगेंगे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे भैया यार? सबसे पहले यार जितना दिया उतना लिख। क्या दिया हमको, हमको क्या दिया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। मैं खाली लेंथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख देना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। ठीक है, लेंथ है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो हम अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 1872 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ क्या दिया है 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ये दिया है, लेंथ ये दिया है, ब्रेथ ये दिया है, लेंथ ये दिया है। अब ये बोल रहा है कि कम से कम कितना टाइल्स लगाएं, स्क्वायर टाइल्स। अब स्क्वायर टाइल्स मतलब हर एक साइड, इस टाइल का हर एक साइड इक्वल तो होगा। ये टाइल का, ये सपोज ये कोई टाइल है, इसका हर एक साइड इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर टाइल है। बोल रहे कम से कम कितना टाइल लगेगा, कम से कम कितना टाइल लगेगा। कम से कम बोला है मतलब भैया हम इधर एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले, डाटा देखते तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हमको यार। भैया डाटा देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले। मैंने बोला एचसीएफ निकाल, क्यों, पूछ क्यों, पूछ क्यों, पूछ क्यों। देख इधर क्या बोला है, क्या बोला है, लीस्ट पॉसिबल नंबर। लीस्ट पॉसिबल मतलब कम से कम टाइल्स लगाना है, कम से कम टाइल्स लगाना है, कम से कम टाइल्स लगाना है, कम से कम टाइल्स लगाना है। तुम इधर मतलब सबसे एचसीएफ मतलब क्या, सबसे बड़ा नंबर। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब टाइल्स का साइड सबसे बड़ा होगा तभी तो कम से कम टाइल्स लग पाएंगे। इधर टाइल्स का साइड ही छोटा होगा तो ज्यादा टाइल्स लग जाएंगे ना भाई। इधर हमको बोला है कम से कम टाइल्स लगाना है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। अगर सबसे बड़ा साइज का हम टाइल ले लें
तो कम से कम टाइल्स लगेंगे। अगर छोटा छोटा टाइल्स होंगे तो काफी लग जाएंगे। इतने ज्यादा बच्चे जो खेलते नहीं, गुटी जो खेलते हैं वही लगा देंगे तो भाई लाख लग गया, 1 लाख टाइल्स लग गया, 1 लाख उसी के हिसाब से पैसा दे। कम से कम टाइल्स लगाना है तो सब कम से कम लगेगा। स्क्वायर का जो मतलब जो उसका साइड है वो साइड बढ़ा लेना पड़ेगा, वो साइड बढ़ा लेना पड़ेगा। तो बड़ा क्या, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या है? एचसीएफ। अरे एचसीएफ तो है, इन दोनों का एचसीएफ ही तो है, इन दोनों का एचसीएफ ही तो ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा ऐसा एक नंबर है जो कि सबसे बड़ा है, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ ही तो है। अब आया समझ में? अब आया समझ में? अब आया समझ में? एचसीएफ ही तो है। अब आया समझ में? इसको और एक बार लिख देता हूँ। 1872 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अपन एचसीएफ निकालते हैं, इन दोनों का अपन एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर होगा, स्क्वायर टाइल लिया तो हाँ, तो जो ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल होगा वो क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं भाई साहब, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। चलो निकालते हैं। 2 9 जा, 2 3 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। खुद करो करो करो, खुद मेरे मेरे साथ साथ करो, साथ साथ करो। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ बस तुम बैठे हो, नहीं नहीं नहीं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 117, 117 तो 3 3 3 7 9, 3 9 27। ठीक है, 13। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ मैं। 1320। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 10, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 11 जा, 3 1 जा, 2 2 2, 3 5 11। सही क्या हूँ? चलो बिल्कुल सही क्या हूँ, बिल्कुल सही क्या हूँ, बिल्कुल सही क्या हूँ, बिल्कुल सही क्या हूँ। एक बार चेक करने से अच्छा रहता है, क्योंकि लेक्चर में कहीं गलती ना हो। अगर गलती हो गया तो तुमको फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो 1872 1320। 2 का 1 2 3 4, 2 to the power 4 3 1 2 इंटू 13 का पावर 1, 2 1 2 3 1 5 to the power 1 and 11 to the power 1। इधर क्या नहीं है, इधर क्या नहीं, इधर क्या मिसिंग लग रहा है अपन को? इधर 11 मिसिंग लग रहा है, तो 11 to the power 0। अपन को इधर 13 मिसिंग लग रहा है। ठीक है, 2 3 13 11, 2 3 13 11 5 भी। चलो ओके, अब अपन इधर एचसीएफ निकालते हैं। अब अपन इधर एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ, एचसीएफ ठीक है, एचसीएफ क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 11 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो एचसीएफ मतलब छोटा, 4 और 3 से छोटा 3, 3 में 2 और 1 से छोटा 1, 13 और 0 11 0 5 0, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर टाइल हो जाएगा। स्क्वायर टाइल का एक साइड का मतलब एक साइड, इसका एक साइड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर टाइल का एक साइड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर टाइल का एक साइड निकल गया भैया, लेकिन हमको ये तो नहीं पूछा है, हालांकि हमको स्क्वायर टाइल का एक साइड तो नहीं पूछा है, हमको ये पूछा है
हमको ये पूछा है कि कितना मिनिमम स्क्वायर टाइल्स लगेगा, लीस्ट पॉसिबल स्क्वायर टाइल्स क्या है इस रेक्टेंगल कोर्टयार्ड को भरने के लिए, मिनिमम क्या है। तो ये तो एक स्क्वायर टाइल, तो ऐसा 24-24 सेंटीमीटर वाला, ऐसा 24-24 सेंटीमीटर कितने लगेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इधर देख, ये जो है स्क्वायर, देखिए रेक्टेंगुलर के एरिया पर स्क्वायर का एरिया बैठ रहा है सब। रेक्टेंगुलर का जो एरिया है, ये सपोज रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। ये एरिया के ऊपर स्क्वायर का एरिया, कोई भी स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल के ऊपर स्क्वायर का एरिया। अगर रेक्टेंगल के एरिया से हम स्क्वायर को एरिया को माइनस कर दे, तब निकल जाएगा कितना टाइल्स लगेगा, तब निकल जाएगा कितना टाइल्स लगेगा। समझ में आ रहा है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है ये पूरा। सपोज इसमें कोई स्क्वायर लगा, स्क्वायर का एरिया कवर किया, कुछ कोई स्क्वायर लगा, स्क्वायर, तो ये टोटल एरिया से एक चीज का एरिया को अगर माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो निकल जाएगा ना कितना स्क्वायर टाइल्स लगेगा। करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यार, इसको मैं मिटा देता हूँ यार, और इधर मैं कर देता हूँ, मेरा इधर जगह नहीं है, लेकिन आप नीचे नीचे करना, ठीक है। इधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड लिख देना, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल लिख देना, मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, छोड़ दो, ठीक है। स्क्वायर टाइल रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर का लेंथ, ये रेक्टेंगल का लेंथ, ये रेक्टेंगल का ब्रेथ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1872 इंटू 1320। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ए इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर 24 इंटू 24, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 24 इंटू 24 इंटू 24। तो ये किससे क्या कटेगा, इसको काट दें, कुछ इधर से जुगाड़ नहीं लगा सकते हम, कुछ इधर से जुगाड़ नहीं लगा सकते क्या अपन। इससे शायद कुछ हम जुगाड़ लगा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो चलो ये तो कट जाएगा, ये 55 से कट रहेगा, ये 55 से कटेगा। देखो मैं इधर से मतलब पता लगा 2 to 4, 4 जो 8, 8 से 24, तो ये 55 से कट रहा है। अब वो किससे कट रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, वो शायद 39 से कटेगा मेरे हिसाब से। मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है, सब तो सही है ना, सही है, सब सही है। नहीं तो इतना कैसे आंसर निकल जाता, सब सही है। अच्छा, इधर शायद कुछ ये 13 3 78 होगा शायद, 78 से कट जाएगा। हाँ, क्यों देखो, इसको तुम मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 12, 12 24, 24 बच गया, मतलब 24 हो गया, क्या बच गया, 3 13 3 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा 78, ठीक है। तो 78 से कर दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 4290, और ये होगा तुम्हारा आंसर, इतने टाइल्स लगेंगे भाई सर,
4290 4290 टाइल्स लगेंगे वो रेक्टेंगल कोर्टयार्ड को फिल करने के लिए। 4290 टाइल्स लगेंगे वो कोर्टयार्ड रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को फिल करने के लिए। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे निकाला, एज्यूम कैसे किया, मतलब कैसे जाना कि एचसीएफ निकलेगा, सब कुछ समझ में आया? रिपीट कर दूं, देखो ये बोला था कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका लेंथ है 1872 सेंटीमीटर, जिसका ब्रेथ है 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अंदर हमको स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, तो ये पूछा था कितना मिनिमम स्क्वायर टाइल्स होगा जो कि लग सकता है। मिनिमम स्क्वायर टाइल्स मतलब सबसे बड़ा बड़ा स्क्वायर टाइल्स लगाना पड़ेगा। सब जब हम सबसे बड़ा बड़ा स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे तभी तो कम से कम स्क्वायर टाइल लगेगा। अगर बड़ा बड़ा लगाएंगे तो कम से कम लगेगा ना, तो बड़ा बड़ा लगाएंगे मतलब एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को जो डिवाइड कर दे वो हमको एचसीएफ निकाल के दे सकता है इसका। तो इसका इसीलिए हम इन दोनों का क्या निकाल ले, एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ निकाल ले तो 24 निकला। तो सबसे बड़ा साइड वाला स्क्वायर टाइल जो हो सकता था वो 24 सेंटीमीटर का हो सकता था। तो 24 इसका रेक्टेंगल का एरिया से हाँ रेक्टेंगल का एरिया से स्क्वायर का एरिया को माइनस कर डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर हमारा निकल गया कि 4290 टाइल्स लगेंगे रेक्टेंगल कोर्टयार्ड को भरने के लिए। अब ये क्वेश्चन मिटाता हूं, अब और एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर कूदेंगे। मुझे लगता है अभी तक वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत आना बंद हो गया होगा। अगर आप पहले से लेक्चर स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो मुझे लगता है आपको अभी तक सब कुछ समझ आना चाहिए, कैसे क्या अप्रोच लग रहे हैं क्वेश्चंस में, किधर किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, 1 2 3 मिटाओ। चलो यार एक्चुअली मैं बहुत थक गया, मतलब रात शायद 12 बज गया, मैं क्लास ले रहा हूँ आज, शायद और 1 घंटा खींचेगा शायद ये। बस जो रात में सोया मैंने सोया नहीं, बस यही थोड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा शायद अगर एनर्जी लग रहा होगा तो सॉरी यार। शूट करना आज जरूरी था क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं होगा, फिर डबल शूट एक दिन में मुझे नहीं होता टाइम, तो इसे शूट करना जरूरी था। थोड़ा सा एनर्जी अगर कम लग रहा है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं ये चीज़ बोला था कि मेरा हर एक लेक्चर में एनर्जी हाई लेवल का होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ एनर्जी हाई लेवल का रखूँ, मैं जोश वही रखूँ, लेकिन अगर बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप सिचुएशन समझ सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अरे भाई आज ही खरीद के लाया ऐसा मत हो यार। ये सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 में आया हुआ सवाल 2016 में हुआ था, मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है हुआ होगा तो हुआ होगा। जिस बुक से उठाया मैं उसी बुक में ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कुछ एप्पल्स और कुछ ऑरेंजेस के बारे में है। क्या बोलना चाह रहा है, मन में लड्डू फूटा खाने का मन कर रहा है। अगर तुम भाई थोड़ा हेल्दी वाला इंसान होगे, जूस फूस पीते होगे, तब तुमको ये सब चीज खाने का मन करेगा, नहीं तो क्यों ही करेगा भाई। जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़ा ऑयली फूड ज्यादा खाना पसंद है, लेकिन अभी कंट्रोल कर रहा हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल्स है और 945 ऑरेंजेस है। He packs them into baskets. कुछ बास्केट्स में उनको पैक करता है। Each basket contain only one of the two fruits, but in equal number. Find the number of fruits to be put in each basket in order to minimum number of baskets. अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल से डाटा मिल गया, ये चिंगल वाला डाटा मिल गया, और ये 945 ऑरेंजेस है, ये भी एक डाटा है। तो वो बोल रहा है ही पैक्स देम इनटू बास्केट्स, कुछ बास्केट्स में वो उनको पैक करता है। तो ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ टू फ्रूट्स,
जो हर एक बास्केट है वो बास्केट में दोनों में से एक ही फ्रूट रहेगा और इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट रहेगा, इन इक्वल नंबर और इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट रहेगा। तो वो बोल रहा है कि कितना नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू मिनिमम नंबर बास्केट्स। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स ऐसे कितने, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट। ये एक बास्केट में हम कितना फ्रूट डालेंगे, एक बास्केट में हम कितना फ्रूट डालेंगे ताकि मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट लगे हमको। वो कुछ एप्पल्स और कुछ ऑरेंजेस को बास्केट्स में पैक कर रहा है, तो हमको बोला है कि हम एक बास्केट में कितना जो फ्रूट्स है, कितना दोनों को मिला के जो फ्रूट्स, दोनों को मिला के फ्रूट्स बोल रहा हूँ, कितना फ्रूट्स रखें। मतलब मतलब सेम, अगर ये एक बास्केट है, अगर ये एक बास्केट है, अगर ये बास्केट में एप्पल है तो एप्पल है, इसमें ऑरेंज नहीं जा सकता। अगर इसमें ऑरेंज है तो ऑरेंज है, इसमें एप्पल नहीं जा सकता। और अगर इसमें 5 एप्पल है तो इसमें भी 5 ऑरेंजेस होना चाहिए। और अगर इसमें भी ऑरेंज है तो इसमें भी 5 ऑरेंजेस होना चाहिए। अगर इसमें एप्पल है तो इसमें भी 5 एप्पल होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ होना चाहिए और सेम चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एप्पल ऑरेंज मिक्स कर दिया, ऑरेंज एप्पल मिक्स कर दिया, या फिर इधर 6 दिया तो इधर 6 रखे, तो इधर 8 रख दिए, इधर 10 रख दिए, इधर 18 रख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, सब कुछ सेम सेम रहेगा और इक्वल नंबर में रहेगा। ठीक है, तो बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ कितना, मतलब कितना फ्रूट रखे हम एक बास्केट में, ऐसे कि मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट जरूरत हमको कम से कम बास्केट जरूरत हो, एक बास्केट में हम कितना फ्रूट्स रखें। सपोज मानते हैं इससे बड़ा होगा आंसर। डाटा हमारे पास क्या है 990 और 945। हमारे पास डाटा है 990, क्या लिख रहा हूं मैं, डाटा है हमारे पास 990 और 945। 990 एप्पल से 945 ऑरेंजेस है। क्या इससे बड़ा आंसर हो सकता है? एक बास्केट में क्या हम 995 एप्पल से ऑरेंजेस रख सकते हैं एक बास्केट में? पागल है क्या? मतलब क्या है, मतलब अगर तुम हाँ आंसर दे रहे, क्या दिमाग खराब है क्या? ना आंसर दे तो वेरी गुड, सैल्यूट। अगर हाँ आंसर दे रहे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार? मतलब इतना करा चुका हूं, तो मतलब बड़ा कैसे आंसर होगा? एक बास्केट में कैसे 995, मैंने बोला 995 फ्रूट्स पकड़ सकता है क्या एक बास्केट में? भाई 995 ना इधर है ना इधर है, ना एप्पल 995 है, ना ऑरेंजेस 995 है। भाई 995 तो है ही नहीं दोनों फ्रूट, तो कहां से तुम एक बास्केट में डालेगा? इसका मतलब आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब आंसर छोटा आएगा। छोटा आएगा मतलब क्या? एचसीएफ तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं सिंपली। 990 का वही फॉर्मेलिटीज यार, खुद प्लीज लिख लेना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, 3 से हो जाएगा, 3 से शायद हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 जा 15, 3 जा 15, 3 जा 15, 5 11 जा, 11 हो जाएगा। 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा। ठीक है, तो ये हो गया। अरे माइक के ऊपर हाथ लग जा रहा है, अगर थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आए तो माफी कर देना यार, माफ कर देना। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे भैया को, तुम्हारा दोस्त को तो जो भी मानते हो तो इतना तो कर सकते हो ना यार। तुम लोग सपोर्ट नहीं करते ना, मुझे मोटिवेशन नहीं आता यार। मैं देखता हूँ, एनालिटिक्स चेक करता हूँ यार, कमेंट्स तो कर दिया करो यार। वीडियो देख के ही चले जाते हो, कमेंट्स तो कर दिया करो। तो 2 3 5 11 क्या मिसिंग है? 3 5 2 मिसिंग है, 2 टू द पावर 0 11 मिसिंग है, 11 टू द पावर 0। ठीक है, ठीक है, तो क्या निकालेंगे अपन? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन? एचसीएफ निकालेंगे। क्या क्या फैक्टर दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। एचसीएफ मतलब छोटा, एचसीएफ मतलब छोटा। इधर है 0, इधर है 1, तो हम लेंगे 0। इधर दिख रहा है 2, इधर दिख रहा है 3, तो हम लेंगे 2। इधर दिख रहा है 1, इधर दिख रहा है 1, सेम तो है, तो हम ले लेंगे 1। इधर दिख रहा है 1, इधर दिख रहा है 0, तो हम ले लेंगे छोटा मतलब 0। 9 5 जा 45 क्या फ्रूट्स। हर एक बास्केट में 45 फ्रूट्स अगर वो रखेगा
तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स यूज होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिंगलाला जिंगलाला जिंगलाला। तो इधर तुम बस एक तो लिख देना देयरफॉर या फिर हेंस in each basket if 45 fruits are there then it will require minimum number of baskets या फलाना ढिमकाना कुछ भी फॉर्मेलिटीज तुम लिख ही सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ इसमें जोर नहीं देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिए। अब तुमको मैं होमवर्क दे देता हूँ, अब तुमको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ इधर। ठीक है, अब तुमको मैं इधर होमवर्क दे देता हूँ। इतना जब करा ही चुका हूँ तो तुमको सब कुछ समझ जब आ ही चुका है तो एक छोटा सा होमवर्क देना तो बनता है, छोटा सा होमवर्क देना तो बनता है, छोटा सा होमवर्क देना तो बनता है। ये जो मैं दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, करके जरूर रखना, कमेंट करना इसका आंसर। आंसर तो शायद बता दूं, क्वेश्चन समझा दूंगा, आंसर बता दूंगा, करना क्या है कैसा है सब तुम समझो। मतलब समझो क्या, मतलब इतना सारा बता ही दिया है तो कर ही सकते हो मेरे हिसाब से। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये वाला मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आप चीज होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन होता है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds if they change simultaneously at 7 am, at what time will they change together next। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, इतना सारा बता चुका हूं। इधर तुम खुद सोचो, खुद सोचो, कमेंट करो, बस इतना कमेंट कर दो कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, बस इतना कमेंट कर दो कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग में 3 डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स है, वो ट्रैफिक लाइट्स चेंज होते हैं। पहला ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड में चेंज होता है, मतलब सॉरी पहला ट्रैफिक रेस्पेक्टिवली नहीं थे, तो जो ट्रैफिक लाइट्स है वो 48 सेकंड्स में चेंज होते हैं, 48 सेकंड्स में, 72 सेकंड्स में और 108 सेकंड्स में चेंज होते हैं। अगर वो साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार में, अगर वो एक साथ 7 AM में चेंज हुए, किस टाइम में, किस टाइम में वो और एक बार एक साथ टुगेदर चेंज हो गए नेक्स्ट, किस टाइम में। तो इसका आंसर कुछ आपका 7:12 निकलना चाहिए, 7:2 AM निकलना चाहिए, ये कुछ आपका आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, 7:07:12 ऐसा कुछ आपका आंसर निकलना चाहिए। अगर ये आंसर निकलता बिल्कुल सही। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना आप कमेंट कर देना। अगर मैं इतना बता चुका हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि आपसे भी कुछ मैं छोटा मोटा पूछ लूं, और छोटा सा ही चीज पूछा हूं यार, कुछ बड़ा नहीं पूछा हूं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम का जो पहला था, पहला टॉपिक इस लेक्चर में जो कवर करने वाला था वर्ड प्रॉब्लम, वो इधर समाप्त होता है। आशा करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर। आपके बुक में एक रिलेशनशिप दिया गया है। क्या रिलेशनशिप फॉर्मूला दिया गया है जो तुम्हारा कभी बन नहीं पाएगा? मुझे तो लगता नहीं ये तुम्हारा बन पाएगा भाई, क्योंकि मेरा नहीं बना है अभी तक, जो कि मैं बनाना भी नहीं चाहता। ठीक है भाई साहब, देखते हैं वीडियो क्या बोल रहा हूं। चलो, फैमिली मेंबर देखती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिया गया है आपके बुक में, रिलेशनशिप बिटवीन, बता रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो रिलेशनशिप क्या बोलता है वो, मतलब क्या है ना, अगर सपोज लेट 2 नंबर्स बी, लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी, ये 2 नंबर्स हम ले लिए। जैसे हम नंबर्स लेते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं, उसके एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। सपोज मैंने 2 नंबर्स ले लिया ए एंड बी, तो वो जो रिलेशनशिप बोलता है कि जो एचसीएफ होगा ए बी का और जो एलसीएम होगा ए बी का, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा ए और बी का प्रोडक्ट के बराबर, ए और बी का प्रोडक्ट के
बराबर, ये चीज नोट करो, ये चीज नोट करो। इसके ऊपर मैं अभी आपको कितना सारा क्वेश्चंस करवाऊं सोच भी नहीं पाओगे। सपोज ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहा हूं मैं। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट का बराबर होगा। ये बोलता है ये रिलेशनशिप। आ गया समझ में? इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ, ताकि आपको और तगड़े तरीके से समझ में आ जाए। कितने क्वेश्चन से अगर मैं देख लूं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलेगा चलेगा, आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूं मैं। चलो मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेके पहले एक समझाता हूं आपको। सपोज 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 मैं एचसीएफ लिया 14 और 16 का और एलसीएम लिया 14 और 16 का। 14 और 16 का तुम एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो एचसीएफ उसका निकल जाएगा 2 और एलसीएम उसका निकल जाएगा 112। तो इसको वेरीफाई करते हैं एक बार, इस रिलेशनशिप को एक बार वेरीफाई करते हैं। ये रिलेशनशिप क्या बोलता है कि इसका जो एचसीएफ है और इसका जो एलसीएम है, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 14 इंटू 16 के बराबर आएगा। करना है एक बार, करना है एक बार। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 12 आ रहा है क्या? देखना इसका एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 112। मतलब ये 14 और 16 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है क्या? देखना देखना 14 और 16 का मल्टीप्लाई करते हैं। करो करो मेरे साथ, करो मेरे साथ, करो मेरे साथ, करो। मैं कर रहा हूं, तुम भी करना चाहिए। 2 to 8 हो रहा है। सॉरी 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 24 ना, 2 to 4 हो रहा है। और ये भी 2 to 4। Hence verified, hence verified, hence verified। प्रूफ हो गया ये रिलेशनशिप। हम दो नंबर लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर लिए 14 और 16। 14 और 16 का एचसीएफ निकाला 2, एलसीएम निकाला 112। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किए, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किए, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किए, जो कि निकला 224, जो कि निकला 224। हम वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई किए, हम वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई किए और उसका भी प्रोडक्ट निकला 224। हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर यार, इतना तगड़ा क्वेश्चंस कुछ होता नहीं है, तो काफी इजी हो जाए कॉन्सेप्ट, इतना कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं इसके ऊपर आपको, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये क्वेश्चन आयो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सीबीएसई 2019 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इफ HCF of 336 and 54 is equal to 6, find LCM of 336 and 54। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि दो नंबर है, 336 एक नंबर है, 54 एक नंबर है, उसका HCF क्या है 6, उसका हमको LCM निकालना है, उसका हमको एलसीएम निकालना है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। HCF क्या दिया है 6, HCF क्या दिया है 6,
एचसीएफ दिया है, ये इसको बोलते हैं दैट इम्प्लाइज, ओके दैट इम्प्लाइज। एचसीएफ दिया है 6, एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम रखते हैं इसको। ए क्या दिया है 336, बी क्या दिया है 54, तो ये तो आपको आता होगा, बस इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ और सॉल्व कर दो, और सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। 36 इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री 3024 आ रहा है, 3024 आ रहा है, ये होगा इसका आंसर। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 3024 किसका 336 का 54 का। सिंपल एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना तगड़ा नहीं था, कोई इतना तगड़ा नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करना है कर लो, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। और एक क्वेश्चन इसी तरीके मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन में इसी तरीके आपको करवाता हूँ, चलो और एक क्वेश्चन करवा दूँ मैं आपको। फीलिंग सारा मेरा दिल लुट तेरे याद में खुद याद दिल। चलो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16, नंबर नहीं दिया आपने को, वो बोल रहा है कि कोई दो नंबर है उसका एचसीएफ है 16 और उनका वो जो दो नंबर का प्रोडक्ट है 3072, उसका एलसीएम निकालना है अपने को, उसका एलसीएम निकालना है अपने को। हमको फॉर्मूला क्या पता है, एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर into LCM of मतलब फर्स्ट नंबर, इधर नंबर्स नहीं दिया इसलिए मैं सोच रहा था फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा मत करो, कंफ्यूज हो जाओ। HCF into LCM इक्वल टू A इंटू बी ले लो, कुछ नहीं, A इंटू बी ले लो, A इंटू बी ले लो, हमको प्रोडक्ट पता है 3072, क्या दिया है HCF दिया है 16, निकालना है अपने को एलसीएम। सेम क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया, काटा पीटी कर दो और एलसीएम निकाल दो, काटा पीटी कर दो, 8 2 जा 2 1 2, क्या 192 आंसर आएगा आपका, बिल्कुल, क्या 192 आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल। देखो इस सब कॉन्सेप्ट में इतना जोर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इजी है, एक बार कर दिया एग्जांपल से ही समझ में आ जाता है। जो तगड़ा क्वेश्चन होगा उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करवा दूंगा आपको, मैं बता दूंगा कौन सा तगड़ा क्वेश्चन है, ये सब बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, ये भी एक दो और सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से कुछ उसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी, सिंपल क्वेश्चन से कुछ, हर एक चीज करवा के भेजूंगा, हर एक चीज करवा के भेजूंगा तुमको, हर एक चीज। मेरे लेक्चर में आया हूँ, मैं जो स्टार्टिंग में बोला था 2 चीज कवर करवाऊंगा, हर एक चीज वो 2 चीज कवर करवा दूंगा, हर एक चीज करवा दूंगा, ठीक है, बने रहो बस, बने रहो। ठीक है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन नहीं है, चलो द एलसीएम, किसी का क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैं जो ऊपर में लिखता हूँ कहाँ से आया है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आरटी में क्या है, तो ऊपर कुछ मैंने लिखा नहीं है अपने कंटेंट में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, दो नंबर का एलसीएम है 180
and HCF is 6. If one of the numbers is 30, find the other number. ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। LCM क्या बोला है 180, HCF क्या बोला है 6। If one of the number is 30, suppose A 30, B निकाल लो, B निकाल लो, B निकाल लो, 0 से 0 घटा 2, तो B इक्वल टू 36, काम खत्म, B इक्वल टू 36। सिंपल 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 सिंपल। अभी एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ, कराने का जरूरत मुझे नहीं लगता है, आरडी शर्मा का है, लेकिन करवाना जरूरी है क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता करवाने का जरूरी है। ठीक है, हम स्किप कर सकते हैं इसको, हम इसको स्किप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है यार, देखो उस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, बस यही चीज निकालना था, मतलब हाँ यही नंबर निकालना था, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम, बस वैल्यू चेंज। तो वो क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, आरडी शर्मा का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन मिला है, यही क्वेश्चन मिला है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे अगर कोई तगड़ा क्वेश्चन मिला हो तो यही कॉन्सेप्ट, पूरा मेरे पास जितना रिसोर्सेस था, मैं हर रिसोर्स को छानबीन लिया, हर रिसोर्स को छानबीनने के बाद मुझे एक इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई तगड़ा क्वेश्चन मिला होगा तो यही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अगर बोर हो गए कमर सीधी कर लो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं पहले नोट कर लेता हूं, फिर देखो यार, मैं आपको ऐसा कभी एक क्वेश्चन नहीं देता हूं जो आपसे नहीं बने, मैं ऐसा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं जो मैं करवा चुका हूं, उसी के ही रिलेटेड हो पूरा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, मुझे पता है आप ये कर नहीं पाओगे, अगर करोगे बीच में अटक जाओगे या कहीं कुछ, मतलब चांसेस काफी कम है, कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चांसेस काफी कम है। तो ऐसा मैं क्वेश्चन कभी नहीं दूंगा जो कि मुझे लगे कि ये आपसे सॉल्व होने में कहने का आपको दिक्कत आएगा। मैं क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दूंगा, पूरा रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। दो नंबर से रेशियो में है 2:3, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। एलसीएम क्या है 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स। हमको दो नंबर नहीं दिया है, इधर क्या दे दिया है, इधर रेशियो दे दिया है। हम पहले हमको क्या दे दे रहा, नंबर दे दे रहा था, लेकिन हमको इधर नंबर नहीं दिया है, हमको रेशियो दिया है। दो नंबर का रेशियो 2:3 है और उनका एलसीएम है 180, हमको उसका एचसीएफ निकालना है। नंबर दिया रहता तो वही सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगा कर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता भी, ये आपको क्वेश्चन में करवाता भी नहीं अगर ये रेशियो वाला है। मेन ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव है ये रेशियो। रेशियो को कैसे टैकल करेंगे, देखो रेशियो कैसे टैकल करेंगे, देखो सबसे पहली बात हम करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। क्यों भैया ऐसा क्यों ले रहे हो यार, 2:3 है कोई नंबर का, दो नंबर का रेशियो। अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें कुछ मतलब मैं ऐसा कर तो सकता हूं ना, देख 2:3 मतलब क्या, 2/3। अगर मैं इधर x मल्टीप्लाई कर दिया, इधर x मल्टीप्लाई कर दिया और x तो x कट जाएगा, सेम ही तो बात है ना, 2:3 तो है। ऐसा मैं कर नहीं सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकता है, ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो वही क्या है मैंने, वही क्या है मैंने, वही क्या है मैंने। अब इधर से तुम ये निकाल सकते हो क्या,
इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक्स के फॉर्मेट पे। हमको एलसीएम दे दिया है, दिमाग कैसे चलाना है, हमको एलसीएम दिया है, हमको एलसीएम दिया है। अगर हम ये लेट कर लिए, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें एक्स के फॉर्मेट में, तो इनका जो इसका जो एलसीएम होगा वो इसके इक्वल होगा, कि यही दो नंबर का इक्वल एलसीएम है। तो जैसे एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा तो ये वाला नंबर निकल जाएगा, ये वाला नंबर निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा तो इजी है, वही वाला सेम चीज, नंबर निकलेगा तो इजी है, सेम चीज। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ, अच्छा 2x और 3x का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2x क्या, 2 इंटू एक्स, 2 टू द पावर 1 x टू द पावर 1, 3x, 3 टू द पावर 1 x टू द पावर 1। इधर क्या है, 3 का मामला खाली है, 2 का मामला खाली है। अच्छा इधर एलसीएम निकालो, 2x का 3x का क्या निकल जाएगा, 2 है 3 है x। अच्छा अच्छा एलसीएम मतलब बड़ा बड़ा, 2 1 3 1 x 1। एलसीएम क्या निकल गया, x के फॉर्मेट में क्या लिखना है 6x, लेकिन ये वाला जो एलसीएम है ये इसके ये वाला एलसीएम के इक्वल ही तो है। अरे ये वाला जो एलसीएम है ये यही एलसीएम ही तो है, ये एलसीएम दिया है ना हमको 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इधर कर दे रहा हूँ, बाप रे, मैं इधर कर दे रहा हूँ, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 180, तो इधर से x निकल जाएगा, x 30 निकल गया। अगर x 30 निकल गया तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 30 60, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 30 90। निकल गया 2 नंबर है, निकल गया 2 नंबर, ये 2 नंबर निकल गया। अब तुम आगे कर सकते हो, आगे का चीज तुम्हारा नंबर, अब तुम आगे कर सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम दिया है, एचसीएम नहीं निकाल सकते, वही फॉर्मूला पुट करना है, वही वाला रिलेशन पुट करना है, निकालना है एलसीएम, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब तुम आगे कर सकते हो, अब तुम आगे कर सकते हो। अब ये वाला चीज मैं आपको होमवर्क दे दिया हूं, तो और एक होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये वाला होमवर्क क्या ही कर लोगे आप, कल टाइम वेस्ट है, ठीक है। एक मैं आपको असेसिंग रीजनिंग क्वेश्चन करवाता हूँ, ये वाला ठीक है, समझ में आया, मैं ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार रिपीट कर देना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला था हमको, इस क्वेश्चन में मेन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन में स्टार मार्क क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में रेशियो दिया है 2 नंबर का, तो हमको लेट करना पड़ा, लेट द 2 नंबर्स बी 2x और 3x एंड 3x। हम लेट किए, रेशियो दिया है, कोई भी नंबर का रेशियो दिया हो तुम हर वक्त मैथ में लेट कर लोगे। अगर कुछ रेशियो दिया है, अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन, इसी चैप्टर से नहीं, कोई किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन दिया हो कि इसका रेशियो ही है, तुम लेट कर लो, लेट द नंबर बी 2x एंड लेट द नंबर बी दिस x, जो भी दिया होगा, एंड लेट द नंबर बी दिस x, जो भी दिया होगा, तो वही हम लेट किए, लेट द नंबर बी 2x, लेट द नंबर बी 3x, क्योंकि x x तो कर दे वही 2:3 होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हम x के फॉर्मेट में इसका एलसीएम निकाल दिए। अब ये जो एलसीएम था, ये इसका क्वेश्चन का एलसीएम के बराबर था, क्योंकि ये बोला था इन दोनों नंबर का, ये जो दोनों नंबर का दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का एलसीएम है 180, लेकिन ये दोनों नंबर का एलसीएम तो हम x फॉर्मेट में 6x निकाला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x = 180, x का इधर वैल्यू निकल गया 30, तो x का वैल्यू निकल गया तो इधर पुट कर दिया, तो 2 पहला नंबर आ गया 60, दूसरा नंबर आ गया 90, उसके बाद आगे तुम होमवर्क कर सकते हो, 60 × 90 = एलसीएम आ गया 180 × एचसीएफ, 180 को नीचे आ जाएगा 60 इंटू मतलब ऐसा कुछ करते होगा, 60 × 90 डिवाइडेड बाय 180 = तुम्हारा एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट, 3 3 जा, 3 6 जा, 10, एचसीएफ शायद 10 आ जाएगा, ठीक है, एचसीएफ शायद 30 आ जाएगा, सॉरी 3 है ना, 3 × 10 30 आ जाएगा, तो एचसीएफ इधर 30 आ गया, सिंपल, ठीक है, एचसीएफ इधर 30 आ गया, सिंपल। ये देखो जल्दीबाजी करने में ना यही होता है, जल्दीबाजी करने में मैं भी एग्जाम्स में मेरा ये गलती रहता है, मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देता हूँ, पता सब है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर दिया। इधर देखो जैसे 3 है, मुझे मैं नहीं देख रहा हूँ 3 है,
10 को मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर है 10। ऐसा गलती मत करना, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करना, आराम आराम से, आराम आराम से। मैं भी अभी प्रैक्टिस डाल रहा हूँ, आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं आपको एक असेशन रीजनिंग का क्वेश्चन करवाता हूँ अभी, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन, उसके बाद आज का लेक्चर को हम इधर एंड करेंगे। एक असेशन रीजनिंग, उसके बाद और एक क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक टाइप का, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और 2 ही क्वेश्चन है, असेशन रीजनिंग और एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद आज का लेक्चर इधर एंड होता है, ठीक है। एक असेशन रीजनिंग क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। असेशन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। असेशन दिया है HCF ऑफ 11 and 17 is 1। अच्छा, रीजन दिया है इसका कि इफ P and Q are prime then HCF of P and Q is 1। इसका मैं ऑप्शन नहीं लिखा, इसका ऑप्शन आपको पता है, मुझे पता है काफी क्वेश्चन आप 9th में भी डील कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ। ऑप्शंस आपको पता हो, ऑप्शंस क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसको मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, समझो इसको। देखो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। असेशन क्या बोल रहा है, असेशन बोल रहा है कि 11 और 17 का जो HCF होगा 1 होगा। चेक करें, असेशन चेक, असेशन चेक। 11 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 11 into 1 आएगा, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 17 into 1 आएगा। इधर मिसिंग क्या है, 17 लगाओ, HCF लगाओ, छोटा लिख दिया, छोटा क्या है 11 छोटा, 17 छोटा, और इसका तो 1 है, HCF क्या आ गया 1। अरे असेशन तो सही हो गया। अब देखो रीजन सही है कि नहीं, रीजन क्या बोल रहे हैं, ये इसका रीजन क्या दे रहा है, असेशन का रीजन क्या दे रहा है। देखो असेशन ये बोल रहा है इसका 11 और 17 का HCF 1 होगा, इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी P and Q हो और वो प्राइम हो तो उसका HCF हर वक्त 1 होता है। और यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट, रीजन है कॉन्सेप्ट। अगर P and Q 2 नंबर है और वो 2 नंबर प्राइम नंबर है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं प्राइम नंबर क्या है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। 11 और 17 इधर क्या है, प्राइम नंबर है। तुम दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, उसका HCF हर वक्त 1 होगा। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं ना आपको, 7 और 11, ठीक है 7, अच्छा 11 है इधर, 7 और 13 ले, इन दोनों का भी HCF तू निकाल के देख, इन दोनों का भी HCF 1 ही होगा, इन दोनों का भी HCF 1 ही होगा। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले ले तुम, इसका HCF 1 ही होगा, दुनिया का कोई भी प्राइम। तो यही बोल रहे हैं इनका 11 और 17 का HCF क्यों 1 होगा, क्यों, क्योंकि P and Q प्राइम है, P and Q मतलब 11 और 17 प्राइम है, इसीलिए HCF 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A and B are true, A and R are true and R is the correct explanation of A। क्यों, क्योंकि इसी ये दोनों प्राइम है, इसीलिए तो HCF 1 है। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए प्रूफ करके बताया, क्योंकि हम रीजन तब तक पढ़े नहीं थे, रीजन तब तक समझा नहीं थे। ये मैं समझाने के लिए तुमको क्या कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ का जरूरत है ही नहीं। जब तुमको ये रीजन पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ये प्रूफ का जरूरत है ही नहीं। ये प्रूफ तो तुमको मैं फॉर्मेलिटी के लिए बताया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब और एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन जो कि इतना तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, और एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, उसके बाद आज का लेक्चर को अपन इधर एंड करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर को इधर एंड करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन व्हाई 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 is a
कंपोजिट नंबर, क्वेश्चन है यार, इज ए कंपोजिट नंबर। प्रूफ करने बोला है हमको प्रूफ करने बोला है यार, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन। तुम 5 क्लास में या 4 क्लास में कब पढ़ते हैं, 5 या 6, 5 में पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, 5 में पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तुम लोग सब, पता है तुमको, याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं था भाई, पता तुमको याद नहीं होगा। अगर ये देखो ये नंबर कंपोजिट कैसे होगा, ये बोल रहे ये नंबर एक्सप्लेन करो, ये नंबर कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट कौन सा नंबर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखो सबसे पहले तो इसका एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा ये खुद, इतना बड़ा कौन लिखेगा, ये फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा खुद, और एक फैक्टर इसका 5 होगा। तुमको पता है क्यों मैं 5 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट में 5 है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। देख तुम इधर लास्ट डिजिट इसका इधर 5 है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका एक फैक्टर 5 होगा। भाई डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी कितना भी लंबा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 5 है, ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 3 फैक्टर से ज्यादा हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा 3 फैक्टर से ज्यादा नहीं होंगे, 3 फैक्टर से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 फैक्टर तो हो गए ही होंगे। ये 2 फैक्टर, ये खुद एक ठो, ये खुद एक ठो, 1 एक ठो और 5 एक ठो, हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर तो हम प्रूफ कर लिए। तुम ऐसा लिख सकते हो इधर, हियर द नंबर इज एंडिंग विद 5 एंड ड्यू टू द डिविजिबिलिटी रूल, अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा सो श्योरली it will contain 5 as its factor. So it has at least 3 factor, it have maybe more than 3 factors, but at least it has 3 factors, therefore it is a composite number। ठीक है, तुम दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका लास्ट में 5 है ना, तुम करके भी देख लेना, कोई भी नंबर ले लो उसका लास्ट में 5 लगा दें, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो यार थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर आप लास्ट तक बने रहे हो इस लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच यार। मेरे लिए थोड़ा ये लेक्चर आज का ये हैवी हो गया, कॉन्सेप्ट इतना हैवी नहीं था, चीजें इतना हैवी नहीं था, लेकिन मेरे लिए हैवी हो गया क्योंकि आज थोड़ा हेक्टिक चला गया मेरा दिन। वो छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जितने वर्ड प्रॉब्लम्स में जो समझाया, जो रिलेशनशिप समझाया मैं आपको, वो हर एक चीज आपको समझ में आया कि नहीं। अब 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब आपका भाई मैच कर रहा है कि नहीं मेरे से, आपको पढ़ने में मेरे से मजा आ रहा है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं मेरे बातें, वो आप कमेंट में बता सकते हो। 2 लेक्चर एनफ होते हैं एक टीचर के साथ या एक भैया के साथ, एक दोस्त के साथ, जिससे आप सीखना चाहते हो, उससे भाई मैच करने के लिए 2 से 3 लेक्चर एनफ होते हैं। और मेरा तो काफी लंबा भी लेक्चर्स है, एनफ होते हैं। अब तुमको पता चल गया होगा कि मेरे से तुमको समझ में आता है, मेरे से भाई मैच करता है कि नहीं, अब तुमको पता चल गया होगा, तो अब तुम आइडेंटिफाई करके तो अपना टीचर चूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखना, और मैं इधर से विदा लेता हूँ। कमेंट में जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया कि नहीं, और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करना इसको, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, और तगड़े लेक्चर लाऊंगा और तगड़े कंटेंट लाऊंगा, जिससे तुम्हारा काम ऐसा बन जाए ना, बस मेरा कंटेंट कर, दुनिया का कोई भी बुक उठा, हर एक बुक में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तेरा, बस मेरा कंटेंट से। मेरा कंटेंट में ये दम मैं लेके आऊंगा, और ये दम मैं लेके आ रहा हूँ, ये दम है मेरे कंटेंट में। लेकिन अब आप सपोर्ट करोगे तो और मोटिवेशन आएगा, और चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कमेंट करो कि बस क्या जरूरत है। 10th क्लास को मैं बताया था, रफ से स्मूथ करके रख दूंगा, मतलब स्मूथ उड़ान भर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर को। टाटा गुड बाय, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।